एक बार की बात है, राजा बलि एकांत में एक गधे के रूप में छिपे हुए थे। देवराज इंद्र उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन इंद्र ने उन्हें खोज निकाला और उनके छिपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व समझाया और तत्व ज्ञान का बोध कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूपात्मा स्त्री निकली। उसे देखकर इंद्र ने पूछा, दैत्यराज, यह स्त्री कौन है? क्या ये देवी, मानुषी या आसुरी शक्ति है? राजा बलि बोले, देवराज, यह तीनों में से कोई नहीं है। आप स्वयं इनसे पूछ लें। इंद्र के पूछने पर वो शक्ति बोली, देवेंद्र, मुझे न तो राजा बलि जानते हैं, न तुम या कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे कई नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री, लक्ष्मी आदि। इस पर इंद्र ने पूछा, देवी, आप इतने समय से राजा बलि के पास थीं, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? लक्ष्मी बोली, देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई हटा या डिगा नहीं सकता। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है, मैं उतने ही समय तक उसके पास रहती हूँ। यानी मैं समयानुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास निवास करती हूँ। इंद्र बोले, देवी, आप असुरों के यहाँ निवास क्यों नहीं करती? लक्ष्मी ने जवाब दिया, देवेंद्र, मेरा निवास वहीं होता है जहाँ सत्य हो, जहाँ धर्म के अनुसार काम होते हों, जहाँ व्रत और दान दिए जाते हों। लेकिन अब असुर भ्रष्ट हो रहे हैं। पहले वे अपनी इंद्रियों को वश में रखते थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, पर अब उनके ये गुण खत्म होते जा रहे हैं। वे तप और उपवास नहीं करते, यज्ञ, हवन, दान आदि से उनका कोई संबंध नहीं रहा। पहले वे रोगी, स्त्रियों, वृद्धों और कमजोरों की रक्षा करते थे, गुरुजनों का आदर करते थे, लोगों को क्षमा करते थे। लेकिन अब अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, आलस्य और अविवेक ने उनके शरीर में जगह बना ली है। वे पशु तो पाल लेते हैं, लेकिन उन्हें चारा नहीं खिलाते। उनका सारा दूध निकाल लेते हैं और भूखे बच्चे चीत्कार करके मर जाते हैं। वे अपने बच्चों का भी सही से पालन पोषण करना भूलते जा रहे हैं। उनमें भाईचारा खत्म हो गया है। अब लूट, खसोट, हत्या, व्यभिचार, कलह और स्त्रियों के पतिव्रता को नष्ट करना ही उनका धर्म हो गया है। सूर्योदय के बाद तक सोने की वजह से वे स्नान ध्यान से भी दूर होते जा रहे हैं। इसलिए मेरा मन उनसे उचट गया है। अब देवताओं का मन धर्म में आसक्त हो रहा है। इसलिए मैं असुरों को छोड़कर देवताओं के पास निवास करूंगी। मेरे साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, जया, शांति, संतति, धृति और विजयति, ये आठों देवियां भी निवास करेंगी। देवेंद्र, अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने असुरों को क्यों छोड़ा है और उनके अवगुणों का भी ज्ञान हो गया होगा। तब इंद्र ने लक्ष्मी को प्रणाम किया और उन्हें आदर सहित स्वर्ग ले गए।